स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, अभी हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की मिसलेनियस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की 10 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं। 11th प्रॉब्लम मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड है। एक बार हम इस प्रॉब्लम को आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक विंडो इस प्रकार की है कि उसका बेस एक रेक्टेंगुलर शेप में है और उसका ऊपरी हिस्सा सेमी सर्कुलर शेप वाला है। इस विंडो की जो पेरीमीटर है वो 10 मीटर है। अब हमें ये बताना है कि विंडो की डायमेंशंस क्या रखी जाएं जिससे कि उस विंडो से मैक्सिमम लाइट अंदर आ सके। तो विंडो का थ्रू अगर लाइट मैक्सिमम आ रही है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस विंडो का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो यानी हमें एरिया को मैक्सिमम करना है। अब गिवन क्या है? पेरीमीटर ऑफ द विंडो। अब पेरीमीटर कैसे लेंगे कि मान लेते हैं जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ 2x है और ब्रेड्थ y। अगर ये 2x है तो क्योंकि जो सेमी सर्कल बना हुआ है वो पूरी 2x लेंथ पर बना हुआ है, यानी कि डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल इज 2x, यानी कि रेडियस सेमी सर्कल का x है। अब बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर का मतलब आपको बाउंड्री की लेंथ मेजर करनी है। अगर आप इस पॉइंट से चलते हैं ए पॉइंट से और घूमकर वापस ए पॉइंट पर ही आ जाएंगे तो ये जो लेंथ होगी दैट विल बी द पेरीमीटर। तो ये लेंथ है 2x प्लस y प्लस ये लेंथ है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई इंटू रेडियस, तो सेमी पेरीमीटर होगा पाई इंटू रेडियस और उसके बाद में ये लेंथ और जोड़ देंगे। यानी पेरीमीटर ऑफ विंडो 10 दिया हुआ है तो 10 इक्वल टू 2x प्लस y प्लस ये लेंथ जो कि पाई इंटू x है प्लस ये लेंथ यानी y। तो 2x प्लस 2y प्लस पाई x ये टोटल लेंथ है इस विंडो का बाहरी एजेस का। इसके हेल्प से हम 2y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जिससे y और x को हम अलग कर पाएंगे और ये होगा 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स। मैक्सिमम लाइट के लिए हमने आपको बताया कि एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। और अब बात करें एरिया की, तो एरिया ऑफ विंडो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है 2x, ब्रेड्थ है y यानी 2x इंटू y, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई रेडियस का स्क्वायर। रेडियस हमें x लेनी है तो हाफ पाई इंटू एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2y इंटू एक्स प्लस पाई बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। 2y इसलिए लिखा है कि हमारे पास 2y की वैल्यू सीधी मौजूद है। 2y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट करते हैं। 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स, x से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐड कर देंगे। अब x से पूरे एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 मिल जाता है। तो ये एक फंक्शन तैयार हो चुका है a और x में। तो अब हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एक x के रेस्पेक्ट में। तो मैक्सिमम एरिया के लिए जो डेरिवेटिव है a का डी अपॉन डी एक्स वो 0 होना चाहिए और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होना चाहिए। अब dA अपॉन डी एक्स हम करते हैं तो dA अपॉन डी एक्स अब आप देख सकते हैं 10x का डेरिवेटिव 10 होगा, माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 4x होगा, माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर का माइनस 2 पाई एक्स, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट और एक्स स्क्वायर का 2x। जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 4x
ये -2πx है और इसको सॉल्व करेंगे तो πx आएगा पॉजिटिव, यानी दोनों को सॉल्व करने पर tan -4x -πx हमें मिलेगा। इसमें से अब जब आप dA/dx को 0 के इक्वल प्रूव लिखेंगे तो tan माइनस इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं इंटू π+4 0 के बराबर होगा, तो tan इक्वल होगा x इंटू π+4, यानी x की वैल्यू हम tan/π+4 रख सकते हैं। ये x की वैल्यू हमें ये बताती है कि इस वैल्यू पर जो एरिया है या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब हम सेकंड डेरिवेटिव और फाइंड कर लें जिससे कंफर्म हो जाए कि एरिया मैक्सिमम ही है। तो dA/dx हमारे पास ये एक्सप्रेशन था tan -4x -πx, tan का डेरिवेटिव 0 होगा, -4x का -4 और -πx का डेरिवेटिव होगा -π। ये दोनों ही टर्म नेगेटिव हैं तो दोनों का सम भी नेगेटिव होगा। सम नेगेटिव है इसका मतलब एरिया मैक्सिमम ही है। कब है? जब x की वैल्यू tan/π+4 है। तो जिस समय x की वैल्यू π+4 है उस समय हम 2y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। tan -2x -πx में हम x की वैल्यू रख देते हैं tan/π+4। π+4 हम एलसीएम ले लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, तो 2y की वैल्यू मिलती है 20/π+4, यानी कि y की जो वैल्यू है वो tan/π+4 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम लाइट को ट्रांसमिट करने के लिए जो हमारी डायमेंशंस हैं, x होना चाहिए tan/π+4 और y भी होना चाहिए tan/π+4। अब हम अगला जो प्रॉब्लम ले रहे हैं ये 12th प्रॉब्लम है। ये भी मैक्सिमा मिनिमा से ही रिलेटेड है। तो मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम्स क्योंकि ज़्यादा पूछी जाती हैं तो आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें। प्रॉब्लम है कि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल है राइट एंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज पर एक पॉइंट है और वो पॉइंट ऐसा है, सपोज हम ट्राइंगल एबीसी ले लेते हैं। वो पॉइंट दोनों साइड से, एक साइड से a डिस्टेंस पर है, दूसरी साइड से b डिस्टेंस पर है। मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट है AB साइड पर Q और BC साइड पर एक पॉइंट है R। तो Q से P की डिस्टेंस हम A ले लेते हैं और P से R की डिस्टेंस हम B ले लेते हैं। और ये जो एंगल है ये हम थीटा ले लेते हैं, 90 डिग्री का एंगल है। तो इन ट्राइंगल ABC हमने ये कुछ अजम्पशंस लिए हैं कि एक तो एंगल हमने लिया है BCA थीटा और ये ट्राइंगल AQP और ABC दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो APQ जो एंगल होगा वो भी थीटा ही होगा। हमें प्रूव ये करना है कि जो मिनिमम इसकी लेंथ है वो एक गिवन एक्सप्रेशन के इक्वल है, यानी लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करनी है और उसे मिनिमम प्रूव करना। तो पहले हम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। लेंथ AC हमें फाइंड करनी है। मान लेते हैं हम इसको L से डिनोट कर रहे हैं, तो L यहाँ पर दो लेंथ के सम के बराबर है, PC और AP। तो ये दो लेंथ्स हम फाइंड करते हैं। डिस्टेंसेस A एंड B आर गिवन, ये गिवन है, इसका मतलब वेरिएबल यहाँ पर सिर्फ थीटा है। तो हम बारी बारी से CP और AP लेंथ को फाइंड करेंगे। तो इस ट्राइंगल में हम बात करते हैं ट्राइंगल PCR जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है।
इसमें मैं पीसी को फाइंड करना चाहता हूं। पी आर गिवन है, यानी आपको एल्टीट्यूड गिवन है और हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो आप साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर यानी पी आर अपॉन हाइपोटेनस यानी पीसी। पी आर यहां पर बी है, तो बी अपॉन पीसी साइन थीटा के बराबर है। तो पीसी की लेंथ बी अपॉन साइन थीटा के बराबर है। तो पीसी को हम b इंटू कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। पीसी की लेंथ तो हमें मालूम चली है इन टर्म्स ऑफ b एंड थीटा। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ए पी क्यू। तो ए पी क्यू ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हम यहां पर ए पी फाइंड करना चाहते हैं। परपेंडिकुलर हमें मालूम नहीं है, इसलिए बेस मालूम है। तो बेस मालूम है तो कॉस थीटा हम ले लेते हैं, बेस ओवर हाइपोटेनस होता है पी क्यू अपॉन ए पी। पी क्यू हमें गिवन है ए अपॉन ए पी, ये कॉस थीटा है। तो ए पी की वैल्यू ए अपॉन कॉस थीटा हो, जिसे हम ए इंटू सीकेंड थीटा भी लिख सकते हैं। तो यानी कि लेंथ जो L है वो अब हम फाइंड कर सकते हैं। लेंथ है PC और AP का सम, जो कि B कॉसेक थीटा प्लस A सीकेंड थीटा के बराबर। यानी अब हमारा एक फंक्शन तैयार हुआ है, इसमें थीटा ही एक वेरिएबल है। तो फॉर मिनिमम लेंथ ऑफ L या मिनिमम वैल्यू ऑफ L, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है dl बाई डी थीटा, वो जीरो होना चाहिए, और जो पॉजिटिव जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो फिलहाल हम dl बाई डी थीटा फाइंड करते हैं। b कांस्टेंट है, कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये होगा माइनस कोसिकेंड थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस, अब सीकेंड थीटा का डिफरेंशिएशन सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा। dl बाई डी थीटा को पहले हम जीरो के बराबर रखते हैं, तो इससे हमें मिलेगा a सीकेंड थीटा टेन थीटा माइनस b कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर जीरो, यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सीकेंड थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा को भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देंगे, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई में दो साइन थीटा की टर्म यहाँ है, एक टर्म साइन थीटा की ये है, यानी a साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू b कॉस थीटा की भी पावर 3 हो गई है, 1 2 एंड 3 b कॉस क्यूब थीटा। दोनों तरफ हम कॉस क्यूब थीटा से डिवाइड करते हैं, तो हमें मिलेगा a अपॉन b टेंजेंट क्यूब थीटा बराबर 1। यानी आपने कॉस थीटा से डिवाइड करा है इसको कॉस क्यूब थीटा से, तो टेन क्यूब थीटा हमें मिल गया है b अपॉन ए। इससे टेंजेंट थीटा की वैल्यू जब जरूरत पड़ेगी तो हम b अपॉन ए का क्यूब रूट फाइंड करें। तो इस पर आप इक्वेशन 2 यूज कर लें। ये जो पॉइंट आया है टेंजेंट क्यूब थीटा इक्वल टू b अपॉन ए, इस पॉइंट के ऊपर लेंथ या तो मिनिमम भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है। इसके लिए अब हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और टेन क्यूब थीटा को b अपॉन ए रखते हुए और बाकी टर्म्स को कैलकुलेट करते हुए
उस टर्म में एक बार हम फिर इसको यूज करेंगे। हम ये काम आपके लिए छोड़ रहे हैं, तो वो टर्म आपको पॉजिटिव प्रूव करनी है। अब उसके बाद बारी आती है वो लेंथ कितनी होगी। तो मिनिमम लेंथ की अगर हम बात करें तो वो होगी ए सीकेंड थीटा प्लस बी कॉसिकेंड थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। ऐसे ही कोसिकेंड थीटा का मतलब है √1 + cot स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू तो आपके पास है, tan स्क्वायर थीटा होगा इसका स्क्वायर यानी b⁻²/3 अपॉन a⁻²/3 प्लस b इंटू, जब tan थीटा की वैल्यू b/a का क्यूब रूट है तो cot थीटा a/b का क्यूब रूट होगा। तो ये होगा a/b का क्यूब रूट और उसका स्क्वायर यानी a/2/3 और b⁻²/3। हम सॉल्व कर लेते हैं। a⁻²/3 एलसीएम होगा a⁻²/3 प्लस b⁻²/3। इसी तरह से b यहाँ मौजूद है पहले से ही b⁻²/3, तो b⁻²/3 और a⁻²/3। इन दोनों टर्म्स में आप देख सकते हैं रूट ऑफ a⁻²/3 प्लस b⁻²/3 कॉमन है। a अपॉन रूट ऑफ a⁻²/3 और b अपॉन रूट b⁻²/3 कॉमन लेने के बाद बचेगा। ये हो गया a⁻²/3 प्लस b⁻²/3 का रूट यानी 1/2 है। अब आप यहां पर देख सकते हैं रूट ऑफ a⁻²/3 का मतलब होता है a⁻1/3, ऐसे ही b⁻1/3। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, हम यहां सॉल्व कर लेते हैं, a⁻2/3 प्लस b⁻2/3 तो हमारे पास था ही रूट में। अब हमारे पास बच रहा है a डिवाइडेड बाय a⁻1/3। जब आप पावर को ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस होगी 1 - 1/3 यानी a/2/3 प्लस b/2/3। ये आधी पावर है, ये पूरी पावर है, दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है यानी a⁻2/3 प्लस b⁻2/3 और पावर हो जाएगी 3/2। तो ये लेंथ हो जाएगी और यही हमें प्रूव करने को था कि हाइपोटेनस की जो लेंथ है वो मिनिमम लेंथ होगी a⁻2/3 प्लस b⁻2/3 पावर 3/2। अब हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा से ही ले रहे हैं क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा से जो प्रॉब्लम्स हमें पूछी जाती हैं वो वर्ड प्रॉब्लम ही पूछी जाती हैं। तो एक और वर्ड प्रॉब्लम हम आज के लेक्चर में ले रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है इसका नंबर है हमारी बुक में 15वां क्वेश्चन है। एक स्फेयर में जिसकी रेडियस गिवन है, इस स्फेयर में एक कोन बनाया जाता है, एक राइट सर्कुलर कोन इसमें बना दिया जाता है। हमें प्रूव करना है कि जो इसकी हाइट है वो 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस होगी। रेडियस इसकी गिवन है। ये पॉइंट मान लेते हैं सेंटर ऑफ स्फेयर है O, ABC राइट सर्कुलर कोन है। ये पॉइंट हम D मान लेते हैं, O से C को ज्वाइन कर देते हैं। तो यहां पर
मान लेते हैं कि O से C की जो लेंथ है, जो कि रेडियस ऑफ स्फीयर है, वो गिवन है, दैट इज R। तो OC तो हमें गिवन ही है, यहाँ तो आप गिवन ही यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमें अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, गिवन है। और मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस में जो क्वांटिटी गिवन है उसे आप एज कांस्टेंट आगे यूज कर सकते हैं। तो ये तो R कांस्टेंट है। अब मान लेते हैं कि जो A से लेकर D तक की टोटल लेंथ है वो H, ये H हमने लिया है, लेकिन इसमें भी A से O तक की जो डिस्टेंस है वो तो R है क्योंकि ये रेडियस ऑफ स्फीयर है। तो OD हम फाइंड कर सकते हैं, OD होगा AD माइनस OA, और व्हाट इज AD, दैट इज H माइनस O से लेकर R की जो डिस्टेंस है वो R है, ये OD है। आपने OD मालूम कर लिया है, OC भी मालूम कर लिया है, तो इन ट्राइंगल OCD मान लेते हैं कि जो CD है उसको हम X से डिनोट कर रहे हैं, वो जो कि रेडियस है इस कोण की। तो इस OCD ट्राइंगल में OC स्क्वायर OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के इक्वल। OC स्क्वायर तो हमें मालूम ही है कि R स्क्वायर है, OD H माइनस R स्क्वायर है, और DC X स्क्वायर। तो इससे हम इस रिलेशन से X स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और ये होगा R स्क्वायर माइनस H माइनस R का स्क्वायर। और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2RH, यानी R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस 2RH। जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2RH माइनस H स्क्वायर, ये X स्क्वायर की वैल्यू। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लें। अब हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कि इसका जो एल्टीट्यूड है वो 4/3 टाइम ऑफ R होना चाहिए, जबकि ये वॉल्यूम मैक्सिमम हो। जो कोण यहाँ बना हुआ है उसका वॉल्यूम उसी स्थिति में मैक्सिमम होगा जब H की वैल्यू 4R/3 होगी। तो अब मुझे वॉल्यूम को फाइंड करना होगा। वॉल्यूम ऑफ कोण हम फाइंड करते हैं जिसे हम V से डिनोट करेंगे, V, और ये होता है 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ऑफ कोण हमने ली हुई है X, तो X स्क्वायर और इनटू हाइट ऑफ द कोन जो हमने H लिया। इसको हम लिख सकते हैं पाई H/3, लेकिन X स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं 2RH माइनस H स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो V को हम लिखेंगे 2 पाई R H स्क्वायर बाई 3 माइनस पाई H³/3। ये एक रिलेशन हुआ जो V को और H को कनेक्ट कर रहा है। R यहां पर कांस्टेंट है। मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम जो V है उसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू H dV/dH 0 होना चाहिए, और सेकंड डेरिवेटिव वो नेगेटिव होना चाहिए। फिलहाल dV/dH हम फाइंड करेंगे, तो 2 पाई R/3 तो है कांस्टेंट, H स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2H, पाई/3 भी कांस्टेंट है, और H³ का डेरिवेटिव होगा 3H स्क्वायर। dV/dH को 0 रखते हैं तो हमें मिलेगा 4 पाई RH/3 इक्वल टू पाई H स्क्वायर। 3 से 3 आप कैंसिल कर देंगे और पाई H स्क्वायर दूसरी साइड जाके पॉजिटिव बन जाए। यहां आप पाई इंटू H से डिवाइड करते हैं,
पाई एच से जब डिवाइड करेंगे पाई कैंसिल होगा, एक एच भी कैंसिल होगा, तो एच बचेगा 4r/3। या आप ये भी लिख सकते हैं जहां 4r आएगा वहां 3h भी लिख देंगे कि h इक्वल टू 4r/3 जिस समय होगा उस समय वॉल्यूम या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो मैक्सिमम है या मिनिमम है इसका फैसला सेकंड डेरिवेटिव करेगा। तो अब हम बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव की। तो d2v/dh² हम फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए 2πr/3 और इंटू 2 यानी 4πr/3 ये तो कांस्टेंट है ही है, h का h के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस मेरे पास बचा था πh², पाई कांस्टेंट है, इंटू 2h। अब h की जगह आप 4r/3 यूज कर दें, h की जगह आप 4r/3 यूज करेंगे। तो ये है 4πr/3, ये है 8πr/3, यानी माइनस का 4/3πr। अब क्योंकि r रेडियस है, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही होगा, तो r की जो भी वैल्यू है ये हर हालत में लेस देन 0 ही होगा। तो यानी कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, v इज मैक्सिमम कब है, जब एल्टीट्यूड ऑफ कोन जिसे हम h से डिनोट कर रहे हैं वो 4r/3 हो। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही समय है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम इसके अंतिम भाग में कल कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।